जय हिंद बालको, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही तैयारी? क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया, एकदम झमाझम चल रहा है सब। कैसी चल रही है एडवांस की तैयारी? अब तो एक दो दिन बाकी है एडवांस के एग्ज़ाम में। लगभग पूरा सिलेबस आपने एडवांस का रिवाइज कर लिया होगा। अब डेली आप लोग कम से कम 1 या 2 सेट लगा रहे होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। डेली एक सेट आपको कम से कम सॉल्व करना चाहिए। एक दिन पेपर 1 का तो दूसरे दिन पेपर 2 का। केमिस्ट्री में जो हम लोगों ने ये एडवांस सीरीज़ शुरू की है, इसमें डेली कुछ न कुछ 1 या 2 लेक्चर के माध्यम से हम आपको कुछ विशेष बताने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर पुराने हैं तो उसको लाइक बटन दबाइए, और अगर नए हैं तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक क्या करते रहें, आपका पहुँचते रहें। आज के लेक्चर में मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे न्यू ACNI एंड शारदा क्लासेस की तरफ से इस इंटीग्रल टाइप क्वेश्चंस को रखूंगा। ठीक, तो आप तैयार हैं? आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर रखे होंगे, हमारी तरफ से पूरी तरीके से हमारे साथ आप कनेक्ट हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन करीब करीब 2 से 3 बार आपसे ये पूछा जा चुका है, वो भी एडवांस में आपसे ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव XX है मतलब कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, बॉन्ड्स दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 सेम एलिमेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। जो भी मॉलिक्यूल दिए गए हैं उसमें एक टाइप के एलिमेंट के बीच बनने वाला अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो ऐसे कितने स्पीसीज यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप हमारे वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए, और पॉज करके पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अपने पेन और पेपर पे इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन को आप तभी बना सकते हैं जबकि ये मॉलिक्यूल्स की इमेज आपके दिमाग में क्लियर हो। हाँ, अगर आप तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पे घाटे में चले जाएंगे। आप 0 की तरफ जा सकते हैं या नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि IIT ने ऑप्शन आपको दिया। ठीक है, कर लिया? शुरू करें, चलिए। अब अगर इस क्वेश्चन पे हम आए यहाँ पर हम आए तो कहता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ XX बॉन्ड। तो ये हम तभी बता पाएंगे जबकि हम इनका स्ट्रक्चर बना लें, तो हम क्लियर हो पाएंगे कि इनके अंदर XX बॉन्ड है या नहीं है, सेम एलिमेंट वाला बॉन्ड है या नहीं है। सबसे पहले हम आते हैं H4P2O6 पर। तो जो H4P2O6 है उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, ये NCERT में दिया हुआ है। H4P2O6 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा, और ये NCERT में दिया हुआ है, ऐसे चलेगा। तो इसमें तो बाल को PP बॉन्ड मिल गया ना 2 एलिमेंट के बीच में, इसलिए ये तो है। अब H4P2O5 पर आते हैं। ये स्ट्रक्चर भी आपकी NCERT में टेबल पर दिया है, और इस स्ट्रक्चर का अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलता है। ये यहाँ पर फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन मौजूद है, यानी यहाँ PP बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट कंपाउंड पर आए, पायरोफॉस्फोरिक एसिड पर अगर हम आए तो ये जो H4P2O7 है या पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, ये तो बड़ा ही फेमस है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है, और इसमें फॉस्फोरस लिंकेज देखने को नहीं मिलता। ठीक है, H4P2O7 में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं H4P2O8। तो H4P2O8 का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, H4P2O8 का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने के लिए मिलता है, ये परऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? तो सवाल में अगर उसने कहा होता कि सेंट्रल एलिमेंट टू सेंट्रल एलिमेंट तो एक बात थी,
क्वेश्चन में उसने आपसे ये कहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ एक्स एक्स बॉन्ड। एक्स एक्स के बारे में क्लियर नहीं किया गया है कि सेंट्रल है कि टर्मिनल है, तो अगर ये नहीं क्लियर किया गया तो सेम एलिमेंट है और इनके बीच में ये बॉन्ड मौजूद है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को रखता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइमरिक फॉर्म ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बाल्को यूं बनता है, ऐसे आप देखिए साइक्लिक ट्राइमरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर बनता है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी सेम एलिमेंट का बॉन्ड देखने को नहीं मिल रहा है। अब आइए नाइट्रस ऑक्साइड पर, N2O पर। तो N2O का जो स्ट्रक्चर बनता है वो लीनियर स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। तो यहाँ सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड तो है पर वो बॉन्ड सिंगल ना हो करके ट्रिपल है, इसलिए ये हमारी सिचुएशन पे फिट नहीं बैठता। अब आइए डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड पर, N2O3 पर। बाल्को अगर आप N2O3 पर आते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड पर, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है। बोलो भाई, तो यहाँ तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड मिल गया, सिंगल बॉन्ड मिल गया। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड पर आइए, उसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड मिल गया। अब आइए डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड पर। तो जो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर यूं देखने को मिल रहा है। तो क्या इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड है? नहीं है। और ये स्ट्रक्चर हम इतनी तेजी से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सारे स्ट्रक्चर आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, बस क्वेश्चन पूछने का ढंग ऐसा है जिससे आपको लगे कि क्वेश्चन बड़ा टफ टाइप का है। नेक्स्ट, अगर हम अगले वाले एसिड पर आएं, H2H2O4 पर आएं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा। ये है हमारा H2H2O4। तो यहाँ पर आपको O4 नहीं बल्कि ये तो O6 हो गया, O4 चाहिए। तो O4 चाहिए तो स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा। पर एक बात तय है कि यहाँ पर भी सल्फर सल्फर बॉन्ड मौजूद है, एक्स एक्स सिंगल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट है आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हमको ये स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। उसने सेम एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड को डिमांड किया है, और यहाँ जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप देख रहे हैं ये सिंगल टाइप ना हो करके बल्कि डबल टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, क्योंकि इसके पास इम्पिटी डी ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ सिंगल नहीं है बल्कि डबल है, इसलिए ये सिचुएशन पे फिट नहीं होता। नेक्स्ट, H2H2O5 पर आ पाए, तो H2H2O5 का स्ट्रक्चर कुछ यूं बनेगा। ये तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सल्फर सल्फर बॉन्ड है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ से प्रूफ होता है? एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है। अब आप आइए H2H2O6 पर। तो H2H2O6 पर अगर हम लोग बात करें, H2H2O6 पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी आपको सल्फर सल्फर लिंकेज देखने के लिए मिल जा रहा है। ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड पर अगर आप आएँ तो यहाँ सल्फर सल्फर लिंकेज नहीं मिलेगा।
यहाँ सल्फर सल्फर लिंकेज नहीं मिलेगा, यहाँ 2 सल्फर के बीच में ऑक्सीजन एटम है। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड पर आ पाए, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक पर अगर आ पाए तो यहाँ पर सल्फर सल्फर तो नहीं, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज मिल जाएगा, यानी सेम एलिमेंट के बीच मौजूद है। H2Cl2 को ले लें तो यहाँ तो ये स्ट्रक्चर है, बोलो भाई, तो इसमें भी बॉन्ड मौजूद है। लास्ट में आइए साइक्लिक ट्राइमरिक फॉर्म किसका, SO3 का। तो साइक्लिक ट्राइमरिक फॉर्म SO3 का अगर आप देखेंगे तो इसका ये स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल रिंग बनती है ऐसे, और ये स्ट्रक्चर आता है। तो मुझे एक बात बताओ बालको, क्या इसमें SS या O कोई एक बॉन्ड है? नहीं है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें सेम एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा है? तो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिएगा कितनों के पास में है? 9 के पास। 9 में से 7 ऐसे हैं जिसमें कि सेंट्रल एटम टू सेंट्रल एटम सिंगल बॉन्ड है, और 2 ऐसे हैं जिनमें कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, परऑक्साइड स्ट्रक्चर क्या है आपका? मौजूद है। तो आंसर इज 9 फॉर दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप मेंटली तैयार रहेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट 1 या पार्ट 2 दोनों में से किसी एक पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इंजॉय कर रहे हैं केमिस्ट्री हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार पांडे जी के साथ में। मज़ा आ रहा है आपको, आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नई बातें आपके दिमाग में जा रही हैं, आपकी सोच बढ़ रही है। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे लगातार, और नए लेक्चर्स के लिए आप वेट करिए, सब्सक्राइब करिए, आप तक हमारे लेक्चर्स पहुंचते रहेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद बालको, जय भारत।